अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बिटिया आ गई? जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ, ऐसा करो, हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना निकालता हूँ। क्यों, आप अपना काम खत्म कर ले, मैं खुद ही ले लूंगी। अच्छा, तुम ऊपर से तो हो आओ। अब्बा आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए बिटिया। अभी तक नहीं आए। जब भी शाकिर मियाँ आते हैं तो अब्बा उन्हीं के होकर रह जाते हैं, कभी कमिश्नर के यहाँ, कभी मिनिस्ट्री। हाँ, शाकिर मियाँ साहब को बहुत पसंद है। और छोटा मुंह बड़ी बात बिटिया, पसंद तो हमें भी बहुत है। अच्छे हैं वो, काफी अच्छे हैं, जेंटलमैन हैं, बिल्कुल प्रॉपर सीएसपी जैसे होते थे। आप मुझे ऐसे क्या गौर से देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अल्लाह करम करेगा, जरूर करम करेगा। अच्छा, मैं ऊपर से हो गया। अच्छा बेटा। हेलो। हेलो, सलाम शाकिर, कैसे हैं आप? आपकी भला से। सॉरी, मैं आपको आपके सेल पे फोन कर रही हूँ। आपको तो पता है अब्बा सेल कैरी नहीं करते। वो अजीम साहब तो जैदी साहब के पास ड्रॉप हो गए, अब मैं उनकी गाड़ी में ऑफिस ड्रॉप होने के लिए जा रहा हूँ। खैर, आप तो हमें पूछती ही नहीं है। लीजिए, आप तो अब्बा से मिलने आते हैं, और वो भी नाश्ते पे, जब मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ। अच्छा, तो आप शिकायत कर रही हैं? शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं, फैक्ट रजिस्टर करवा रही हूँ। अजीम हुसैन साहब की बेटी जो है ना, जब भी अपना लीगल वर्ड पूरा करती है। फैक्ट रजिस्टर तो एक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक टर्म है। वेल, ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ तो असर तो पड़ेगा ही। पिछली जिंदगी तो ब्यूरोक्रेसी में गुजार दी, अब आइंदा की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, आपको तो पता ही है। अच्छा सुने तो, वो नेक्स्ट वीक अजीम साहब मुझे खाने के लिए वक्त देंगे। कहाँ, किसी रेस्टोरेंट में या आपके घर पर? ना किसी रेस्टोरेंट में और ना किसी के घर में। आपको तो मुझसे बेहतर अंदाजा है कि वो अपने चंद दोस्तों के अलावा किसी के घर नहीं जाते। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। जी हाँ, इसीलिए आप ही के घर में खाना खाएंगे। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं मेजबान और आप दोनों मेहमान। चलें, आई लुक फॉरवर्ड टू योर इनविटेशन। जी हाँ, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ओकेजन। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ तो बोलो सलीमा।
आप अचानक कहाँ चले गए थे और इतने दिनों से कहाँ थे आप? सलीमा, तुम जानती हो कि वहां हम कितनी प्रॉब्लम्स में थे। नई गवर्नमेंट ने आने के बाद डैडी पर केसेस कर दिए थे, उन्हें उनकी पोस्ट से हटाकर ओएसडी बना दिया। और जब हमें मालूम हुआ कि मामला सीरियस हो जाएगा और नाम हमारा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी आ गया, हम फौरन यूके चले गए। और वही हुआ कि 3 रोज बाद डैडी के वारंट्स इशू हो गए थे। आप लोग हमें बता तो सकते थे। मुमकिन नहीं था। डैडी ने जल्दी में यही डिसीजन किया कि किसी को इस बात की खबर ना हो। किसी को? ये किसी को से क्या मुराद है? मैं कोई गैर थोड़ी थी। हमारा निकाह हो चुका था। वो तो हुआ था। और इतने अरसे कोई कांटेक्ट भी नहीं। आप एक खत तो लिख सकते थे। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। और सलीमा, तुम ये सवाल पूछ किस लिए रही हो? वापस आ गया हूं मैं। आप वो हाल हैं जिसके मुस्तकबिल की कड़ी नहीं मिलती। पता नहीं क्या बातें कर रही हो तुम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप समझते हैं कि मैं 3 साल आपका इंतजार कर रही थी कि अब मैं एकदम उठ के डोली में बैठकर आपके साथ विदा हो जाऊंगी, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, क्योंकि आपको उस हर लम्हे का हिसाब देना होगा। मैंने तुमसे पहले कहा था कि इसको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम में से या मुझे वहां किसी को होना चाहिए था, समझे? और तुमने मेरी बात नहीं। मैं भी जाकर उससे पढ़ता हूं। मामू, अब्बा प्लीज, इसको आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। I should just not have met him. फिर बेटे बताओ, उसने कहा क्या? कहा? कुछ नहीं कहा। वो तो इस पूरे इंसिडेंट, इस इशू के बारे में इतना गैर संजीदा है, या तो वो इसे इशू ही नहीं समझता है। मुझे तो उसके इरादे ही कुछ अलग लगते हैं। मामू, आप और सलीमा यहाँ बैठे, मैं उससे बात करके। नहीं फराज, इधर वापस आओ। अब मेरी बात और सुनो। अब अगर उससे कोई बात करेगा तो मैं करूंगा, और तुमने देखो मैं उसका कैसा दिमाग सही करता हूँ। मामू, आप रहने दें, प्लीज रहने दें। इस मामले को बहुत ठंडे मिजाज से डील करने की जरूरत है, और आप गुस्से में। तुम भूल रहे हो फराज, मैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, समझी? तुझे ये और इस किस्म के 10 किस्म के लोगों को निपटना आता है। मैं इसको भी हैंडल कर लूंगा, और इस किस्म के केसेस को मैंने 10 बार डील किया है। क्या समझते हैं अपने आप को वो मुझको, मेरी बेटी को यहाँ ब्लैकमेल करने आया है? ठीक है, ये मेरी गलती थी कि मैं उसके बाप की बातों में आके ना मैंने अपनी बेटी का रेखा उस बेवकूफ आदमी से कर दिया। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं इसको दुरुस्त करूंगा। तुम लोग खर्च चलो। फराज भाई, आप प्लीज अब्बा के साथ जाइए, प्लीज। नहीं, मेरे ख्याल में मामू इस मामले को डील करें तो अच्छा है। तुम ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ, मैं हूं नहीं, तुम जाओ।